सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं स्टडी करने जा रही थी, बट आप लोग का मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप तक सभी तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि एसएससी एमटेट 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा। जबकि मैंने अभी रिसेंट में ही वीडियो डाल के बताया है कि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी का जो एसएससी एमटेट 2025 का रिजल्ट है, अभी हो सके 1 से 2 महीने डिले हो, क्योंकि अभी आप सभी का एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन आने के बाद ही हो सके आप सभी का रिजल्ट आए। क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले कोई चांस लग नहीं रहा है कि आप सभी का रिजल्ट आएगा भी। डिले हो रहा है क्योंकि आप सभी का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें भी उसकी वजह से भी डिले हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिले हो सकता है, या कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप सभी का रिजल्ट डिले हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। और बहुत सारी वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। जब भी रिजल्ट आएगा एसएससी एमटेट 2025 का, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सबसे पहले हमारे चैनल पे दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं हमेशा बार बार चेक कर रही हूँ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है कि रिजल्ट आया है कि नहीं, अपडेट मिलते ही मैं आप सभी को अपडेट दे दूँगी। जब भी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिखाया जाएगा कि एसएससी एमटेट 2025 का रिजल्ट आ गया है, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अब प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप लोग परेशान होंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो आगे आप सभी को टाइम नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद या 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद अगर जल्दी ही हो गया, तो आप लोग का एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से टीसीएस की जगह एडुकेटी आया है, तब से तो हर चीज़ में डिले हो रहा है। चाहे वो आप सभी का रिज़ल्ट हो, या आप सभी का एग्ज़ाम हो, एडमिट कार्ड आने की बात कही गई हो, या आपका सेंटर वगैरह हो, वो तो चेंज हो ही जा रहा है ऑन द स्पॉट। बहुत सारे इशू देखने को मिले हैं। तो अगर कोई भी डिले नहीं होता है एसएससी की तरफ से, तो आप लोग का कुछ ही दिनों में आपका एसएससी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट अगर डिले होता है तो 1 महीने लग सकते हैं, उसके बाद ही आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि अभी रिसेंट में आप सभी का सीजीएल का नोटिफिकेशन तो आउट हो ही चुका था, और स्टेनो का भी हो चुका है। तो आपने कौन कौन से लोग फॉर्म डाले हैं स्टेनो का और सीजीएल का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगी। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत दिनों से सभी लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि एसएससी एमटीएस 2025-26 का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कितना टाइम लगेगा, हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, और आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज तो मैंने अपने टाइम टेबल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसके मतलब चेंजेस किए थे कुछ महीने पहले, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। मेरा सिलेबस तो ऑलरेडी ही कवर है, बट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इस टाइम टेबल की वजह से मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। और मैंने वीकली वाइज बनाया हुआ है, जैसे 1 वीक मुझे क्या पढ़ना है, 2 वीक्स क्या पढ़ना है। तो ऐसे आप लोगों का जो सिलेबस है ना, बहुत जल्दी ख़त्म होगा, बहुत जल्दी, और आप लोग के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लोगे गाइस। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है, ये मेरे साथ भी होता था जब मैं बिगिनर थी, कि एग्ज़ाम जब होता था तो 1 हफ़्ते पहले मैं बहुत पढ़ती थी। मैं ये सोचती थी कि अरे यार 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए तो हमारा जो सिलेक्शन तो एकदम पक्का हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम जो हमारा हम लोग को ऐसा लगता था कि अरे यार एक थोड़ा-सा टाइम और मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 1 हफ़्ते पहले पढ़ के सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने में सिलेक्शन पा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 या 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, और कुछ लोग 6 महीने 4 महीने पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है आपके कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस पे, कि कितना आप कंसिस्टेंट हैं अपनी पढ़ाई को लेके, कितना आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, एक बात सच है जो मैंने कहा कि 1 हफ़्ते एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले पढ़ के तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये गलती मैं भी पहले करती थी कि पढ़ती थी। अभी तो मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है 2 सालों से, बट पहले मैं बिगिनर थी तो ये सोचती थी कि एग्ज़ाम आ जाता था टालते-टालते काम, कि आज का कल पढ़ूँगी, कल का परसों, परसों का नरसों पढ़ूँगी। तो ऐसे क्या होता था कि मैं ये सोचती थी, एग्ज़ाम आ जाता था, फिर एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले बहुत बर्डन पड़ता था, तो मैं ये सोचती थी कि अरे यार चलो
एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूँगी और बहुत कवर भी हो जाएगा सिलेबस, लेकिन नहीं हो पाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि एक हफ्ते से थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो मैं जो है मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत अलग अलग टेक्निक याद आ रही होती हैं सबको और एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले कि ऐसे सिलेबस कंप्लीट करें, ऐसे सिलेबस। और जो टेक्निक आपको एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले बिना पढ़े याद आ रही होती हैं कि इस तरीके से हम पढ़ते थे सिलेक्शन पा जाते, वो टेक्निक आपको एग्ज़ाम के 6 महीने पहले याद आती तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता। तो ये चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारा कमिट आ रहा था, इसलिए मुझे जो है अभी ये वीडियो बनाना पड़ा। तो गाइस मैं जा रही हूँ पढ़ने और कल आप सभी का टाइम टेबल आ जाएगा, जो टाइम टेबल मैं फ़ॉलो करती हूँ। और अगर आप सभी को ये टाइम टेबल सही लगे तो आप लोग फ़ॉलो करना, और अगर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहते हो, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ भी करके तो बना सकते हो, बट आपके लिए वो टाइम टेबल जो है वो कंफर्टेबल हो, आप अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।